उसकी मां नहीं है उसके साथ। किसके लिए लड़ रहा है वो? युवाओं की ताकत के लिए लड़ रहा है वो। खट्टर जी को चुनौती देते हो, कुछ करके दिखाए मेरे भाई को। वो दिव्यांशु मुदिराजा के खिलाफ कुछ करके दिखाए वो। मैं उसकी बहन, उसके साथ खड़ी हूँ। मैं इतना ही कहूंगी, मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मैं राजा राजा मुदिराजा मुदिराजा भाई दिव्यांशु मुदिराजा जिंदाबाद भाई दिव्यांशु मुदिराजा आदरणीय माननीयगण, सब श्रोतागण को मैं अपना प्रणाम करती हूँ। मैं दिव्यांशु मुदिराजा की बड़ी बहन हूँ। मेरा खट्टर साहब से ये सवाल है कि मेरे भाई का कसूर क्या है? यही कसूर है कि वो युवाओं के लिए आवाज उठाता है, उनके भविष्य के लिए सोचता है। खट्टर साहब क्या चाहते हैं? मैं अपने भाई के लिए आवाज उठाती हूँ। मेरे भाई की इतनी छोटी उम्र है, लेकिन आज उसके अंदर जज्बा इतना है कि वो युवाओं के साथ है। हमेशा उसने साथ दिया है युवाओं का। पुलिस की लाठियां तक उसने खाई है। उसने किसके लिए खाई? उसने लाठियां युवाओं के लिए लाठियां खाई उसने। एक ऐसा लड़का जिसका इस जिंदगी में, इस उम्र में उसकी मां नहीं है, उसकी मां नहीं है उसके साथ। किसके लिए लड़ रहा है वो? युवाओं की ताकत के लिए लड़ रहा है वो। आज खट्टर साहब उसको अंदर करवा रहे हैं। किस लिए? आज 3 दिन में इतना घबरा गए हो। मैं चुनौती देती हूँ खट्टर साहब को। दिव्यांशु मुदिराजा के खिलाफ कुछ करके दिखाए वो। मैं उसकी बहन, उसके साथ खड़ी हूँ। मैं डुबो दे जो जहाजों को, डुबो दे जो जहाजों को, उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टकराए उसे दिव्यांशु मुदिराजा कहते हैं। जिंदाबाद मैं आपका तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आप सब दिव्यांशु का साथ दें। मैं खट्टर जी को चुनौती देती हूँ, कुछ करके दिखाए मेरे भाई को। वो मैं और मेरा पूरा करनाल क्षेत्र साथ रहेगा उसके हमेशा। बस इतना ही कहूंगी। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मैं राजा राजा मुदिराजा 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 आ जाओ वैसी भाई दिव्यांशु मुदिराजा जिंदाबाद भाई दिव्यांशु मुदिराजा जिंदाबाद बहन जी आप घबराओ ना। आपका जयघोष बताएगा कि हम सभी दिव्यांशु भाई के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राजा राजा। बहन जी आप परवाह न करो, ये कर्म की नगरी है। यहाँ तो बड़े बड़े का अंकार काट दिया था। चौधरी बदलाल भी आए थे, वो भी घर में भेज दिए थे, खट्टर ने भेज दिए थे। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ये सारा करनाल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। एक बार जोरदार नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दिव्यांशु मुदिराजा, भाई दिव्यांशु मुदिराजा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई दिव्यांशु मुदिराजा आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिव्यांशु मुदिराजा जी के बड़े चौधरी लाली सिंह जी आए और अपनी मुखवाणी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद मुदिराजा जिंदाबाद मुदिराजा। भाई ऐसा है, आज आपकी ये कोर्ट लगी हुई है और इस कोर्ट में आपने करना फैसला। यहाँ बड़े बड़े निरंतर दुराचारी
और जिनके भाई परिवार ही नहीं है वो परिवार का क्या दुख जानेंगे। ये सारी बातें आपने सोचनी है। आप सारे यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका परिवार है, ये इंडिया गठबंधन आपका परिवार है और इस परिवार में इकट्ठे होकर ये फैसला लेना है कि हम यहाँ से दुराचारियों को और अहंकारियों को भगाएंगे और ये बुद्धि राजा दो मुख्यमंत्रियों को हरा करके पार्लियामेंट में पहुंचेगा। और जिस बुद्धि राजा ने सारे हरियाणा के बल्कि सारे हिंदुस्तान के युवाओं में अपनी जगह बनाई है, सारे हिंदुस्तान के युवाओं को इकट्ठा किया है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। ये बातें छोटी छोटी जो ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, अरे तुम क्या जानो ये माँ बाप का दुख क्या है, भाई बहन का दुख क्या है। तुमने तो इस देश को और इस प्रदेश को लूटा है और ये हम कसम खाते हैं कि जितनी तुमने लुटाई की है, जितनी बर्बादी की है, उसका हिसाब एक एक पैसे का मांगना होगा हमने और आपको देना होगा। मैं इतना निवेदन करते हुए एक निवेदन करता हूँ कि आज हर एक आदमी जो भी यहाँ पे इंसान बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, सबसे मेरे उनके चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि सब ने बुद्धि राजा बन के हर घर को टच करना है और कोई भी वोट रहने नहीं चाहिए। कोई बाहर गया हो तो उसको भी मंगवाओ और सब जो ना वोट लेकर के बुद्धि राजा जी को जिता करके इस हरियाणा में नंबर 1 पे ये करना रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई हितेश बुद्धि राजा जी से कि वो आए और अपना संदेश दे। कृपया तालियां बजाकर उनका स्वागत बुद्धि राजा। कांग्रेस पार्टी बुद्धि राजा। मंच पे आसीन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेतागण, घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरे नौजवान साथियों का जो भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथियों, मेरे भाई का कसूर क्या है? मेरे भाई का कसूर क्या है? ये आज एक बेटी को, एक बहन को यहाँ पर आकर पूछना पड़ रहा है कि मेरे भाई का कसूर क्या है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये सरकार कितना तानाशाही हो गई है। साथियों, इस बहन को, दिव्यांशु की बहन को यहाँ क्यों आना पड़ा, ये वैसे तो बताने वाली बात नहीं थी, पर आज जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो मैं इसके पीछे की थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब दिव्यांशु हरियाणा के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा था तो अचानक कुछ साल पहले हमें पता लगा कि पिताजी और माताजी को कुछ गंभीर बीमारियां हो गई हैं। पिताजी कैंसर से और दिल की कुछ गंभीर बीमारियों से और माताजी भी बहुत गंभीर बीमारियों से जूझने लगे। तो भाई दिव्यांशु ने कहा कि पिताजी, माताजी, अब ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपकी सेवा करूं। तो हमारी माताजी और पिताजी ने क्या बात कही, उन्होंने कहा, बेटा तू यहाँ रहेगा तो सिर्फ एक माँ बाप की सेवा कर पाएगा। आज पूरे हरियाणा के हजारों लाखों बुजुर्ग माता पिताओं के बुढ़ापे में जो इस सरकार ने अंधेरा भर दिया है, जो उनके बच्चों को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेल दिया है, उन लाखों माँ बाप को सिर्फ तू एक अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आता है। तो मेरे बेटा, तुम हमारी चिंता छोड़ और पूरे हरियाणा के नौजवानों की लड़ाई आगे बढ़कर बढ़ और लड़। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। ऐसा नहीं कि उसमें हमारे परिवार को कोई आहुति न डालनी पड़ी हो। हमारी माता जी
का स्वर्गवास हुआ और दिव्यांशु भाई उस पीड़ा को अपने दर्द अपने दिल में छुपाकर किसी के सामने ना लाकर जो वचन माँ बाप को दिया था उससे विचलित हुए बिना हरियाणा के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है। और आज कांग्रेस पार्टी ने आप सभी के प्यार और सहयोग से उसको जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, वो उस सब में आपका सहयोग हम लोग मांगते हैं। भाई दिव्यांशु आपकी लड़ाई लड़ते हुए आज इस सरकार के खिलाफ जेल जाने की नौबत पे आया है। मेरा एक बहन इसीलिए यहाँ पर आई है कि जो वादा भाई दिव्यांशु ने हरियाणा के नौजवानों को दिया था, जब वो आज या 1 या 2 दिन बाद जब वापस आएगा तो क्या करनाल की जनता, हरियाणा के नौजवान साथी उसी तन मन धन से जो दिव्यांशु बुद्धि राजा के साथ वो प्रेम और उसका साथ देने के लिए क्या कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देंगे? कृपया हाथ खड़े करके अपना समर्थन बताइए। क्या जो लड़ाई हमारे नौजवानों की, जो किसान भाइयों की, जो फौजियों को जो पक्की नौकरी हटाकर अग्निवीर की जो योजना दी जा रही है, उसकी जो लड़ाई लड़ रहा था, क्या वो जब वो 1-2 दिन बाद हमारे बीच में वापस आएगा तो क्या आप लोग उसका साथ देंगे? राजा 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 राजा। साथियों, आपसे बस यही एक अपील, यही विश्वास है कि आप भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा का साथ ऐसे ही और ज़्यादा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा जोश के साथ देंगे। और एक बात मैं खट्टर साहब को ये बता दूं कि खट्टर साहब, आपको पता ही नहीं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा किस मिट्टी का बना है। अभी तो फिल्म तो बहुत दूर की बात है, अभी तो ट्रेलर का टीवी नहीं देखा और आपको अपनी हार का खौफ दिखने लग गया है। तो जब वो हमारे बीच में 1 या 2 दिन के बाद या आज भी आएगा तो हम इसी जोश और उम्मीद के साथ उसका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।